Welcome students in Magic Study Home. Today I am going to discuss 15 most important question which is repeatedly asked in various government examinations. So let's start. First question is किस सिंधु स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के जो निशान मिले हैं वो मिले हैं चनहुंद्रो में। आइए अब चनहुंद्रो के बारे में जान लेते हैं। चनहुंद्रो, ये चनहुंद्रो है कहाँ पे? तो ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। इसका खोज कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसके खोज करने वाले कौन थे? तो एन गोपाल मजुमदार थे। और इसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो मैके के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1943 में कराया गया था। चनहुंद्रो में किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से अन्य जो अवशेष मिले हैं उसमें मिले हैं अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। जो सौंदर्य प्रसाधन में जो प्रयुक्त होते हैं लिपस्टिक यहाँ से मिले हैं। चनहुंद्रो से लिपस्टिक भी मिले हैं। तांबे और कांसे के औजार मिले हैं। उसका तांबे और कांसे का जो सांचा होता है जहाँ बनता है ये तांबे और कांसे का औजार, उसका प्रमाण मिला है। और यहाँ पे हड्डी की वस्तुएं मुद्राएं बनाने आदि भी प्रचलित थी। तो ये सब चीज यहाँ से मिला है। और यहाँ से कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स जो कि चनहुंद्रो से मिले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो सभा को नरिष्ठ कहा जाने वाला जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। आइए अब अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है। और इसमें जो है चिकित्सा पद्धति का भी वर्णन है। इसमें जो है पति पत्नी के कर्तव्य, विवाह के नियम, मान मर्यादाओं का भी वर्णन है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधित बहुत से मंत्र हैं। तो ये थे अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता था? तो मगध का राजा का युद्ध जो होता था वो वैशाली के साथ होता था। तो अजातशत्रु के बारे में जान लेते हैं। तो अजातशत्रु का जो शासन काल था वो 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक था। और अजातशत्रु के पूर्ववर्ती यानी कि उनके जो पापा थे वो भी शासक थे। उनका नाम बिंबिसार था। और बिंबिसार को मारकर ही अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। और इनके जो बेटा था उसका नाम उदयभद्र था। और अजातशत्रु का जो जन्म हुआ था वो 509 बीसी में हुआ था। और निधन 461 बीसी में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम वजीरा था। और ये धर्म से जो बिलोंग करते थे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। आइए बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में यानी ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। निधन कहाँ पे हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके बेटे का नाम राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस पराजित हुआ था 305 बीसी में। अगला प्रश्न है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन काम किया था? तो सातवाहन पहले राजा नहीं थे, वो अधिकारी थे। और किस शासन के अधीन में थे? तो वो थे मौर्यों के अधीन में थे। आइए अब जान लेते हैं सातवाहन के बारे में। तो सातवाहन के जो संस्थापक जो थे वो उनका नाम था सिमुक। और यहाँ पे मैंने शासकों की लिस्ट जो है मैंने प्रोवाइड कर दी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। बाल विवाह प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। तो गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। तो ये जान लेते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के समय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। और गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन टू की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन टू की हत्या की थी गौर नरेश शशांक ने की थी। आइए जान लेते हैं शशांक के बारे में। तो शशांक बंगाल के हिंदू राजा थे। और उनका शासन जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण पे उन्होंने बंगाल पे शासन किया था। और इन्होंने गौड़ राज्य की स्थापना की थी। और ये बंगाल के पहले महान राजा भी थे। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ।
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो थे उनका नाम था राजेंद्र वन। आइए जान लेते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राजेंद्र प्रथम राजवंश जो चोल राजवंश है उसका सबसे महान शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि भी धारण की थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि गंगई कोंड की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो वो थे राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम। गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना उन्होंने की थी और चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण कराया था उन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। आइए जान लेते हैं एलोरा के बारे में। तो एलोरा ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे? तो महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे स्थापित कौन किया था? इसे बनाया कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इस गुफाओं का निर्माण कराया था। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी ये शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, विजयनगर बहमनी राज्य के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो संघर्ष आरंभ हुआ था हरिहर और बुक्का के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर ये देवता जिन देवता को समर्पित है, जिन भगवान को समर्पित है, उनका नाम है भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए जान लेते हैं विट्ठल मंदिर के बारे में। तो विट्ठल मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जैसा आप लोगों को पता चल चुका है। और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जब हम्पी में जो पर्यटक लोग आते हैं तो यहाँ भी लोग जाते हैं। यह कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा के दक्षिण किनारे पर स्थित है और ये द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था देवराय द्वितीय के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां प्रश्न है, इनमें से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो संगठित मराठा सेना का नेतृत्व पानीपत के तीसरे युद्ध में किया गया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। तो इस युद्ध में जो थे बालाजी बाजीराव तो अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव को भेजे थे नेतृत्व में, लेकिन वो नाबालिग थे, लेकिन वास्तव में जो सेनापति थे वो सदाशिवराव भाऊ ही थे। इन्होंने ही सेना का नेतृत्व संभाला था पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। ये जान लेते हैं जो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उनका ईयर। तो पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 1498 होना चाहिए। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। और डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका स्थापना हुई थी, डेनिश जो कंपनी थी उसका स्थापना 1616 में हुई थी और फ्रांसीसी की स्थापना हुई थी 1664 में। यहाँ पे मैंने कुछ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से जो संबंधित व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया है। तो जो पहले वास्को डिगामा थे, जो कि भारत में पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी या यूरोपीय यात्री थे। और फिर कैप्टन हॉकिंस हो गए, जिनके बारे में बहुत बार पूछा गया कि इन्होंने ये प्रथम अंग्रेज के दूत थे जो जहांगीर से भेंट किए थे। और कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक थे और बंबई के संस्थापक जेराल्ड ऑंगियार थे। और फोर्ट विलियम का जो प्रथम प्रशासक थे उनका नाम चार्ल्स आयर था। और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे में जान लेते थे, भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। और भी मैंने लिस्ट आगे के स्लाइड में प्रोवाइड की है, उसको देख लेते हैं। ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण सवाल जो कि मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 15 सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।